हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विज़न। आज हम लेसन पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन और इसमें आज टॉपिक मैं जो करवाऊंगी वो 12वीं वीडियो लेके आई हूँ और टॉपिक जो करवाऊंगी वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो हमारी जो है प्रजनात्मक स्वास्थ्य क्या है पहले तो यही पता होना चाहिए हमको। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, तो जब शरीर में कोई अंग ना दुख रहा हो, बुखार ना हो, खांसी ना हो, सामाजिक रूप से और हम ठीक है काम कर सकते हैं तो उसको हम स्वस्थ कहते थे। ठीक है, वो व्यक्ति स्वस्थ है। तो आज हम पढ़ रहे स्पेशली प्रजनात्मक या रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। तो हमारे जो जनन अंग है ना, उनकी संभाल और सफाई से संबंधित जो बातें हैं। ठीक है, अगर हमारे जनन अंग जो है वो ठीक है, उनमें कोई रोग नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो गुड है। तो ये टॉपिक करने से पहले मैंने आपको प्रजनात्मक अंगों के बारे में मैंने आपको पूरे सिस्टम बताए हुए, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र वो भी कराया हुआ है, लैंगिक जनन भी करवाया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी वीडियो अगर आपने देखी होगी तो ये वाला टॉपिक 1 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, वो पुरानी वीडियोस आप पहले इसके पार्ट्स सब भी देख लो ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने ये टॉपिक क्यों आज करना है और ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इस टॉपिक को, ठीक है, करने की। तो प्रजनात्मक जो स्वास्थ्य है हमारा, तो वो है जनन अंगों की संभाल सफाई की आवश्यकता होती है। जैसे आप रोज़ नहाते हो, रोज़ कपड़े चेंज करते हो, ठीक है, तो ऐसे ही हमारे जो जनन अंग हैं उनकी भी हमें सफाई ज़रूरी है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमें बहुत प्रकार के संक्रमण रोग हो सकते हैं। इनकी संभाल, इनकी जानकारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें है। ठीक है, तो कई बार हम शर्मा कर नहीं लेते हैं, कई बार हम किसी से इस बात पर, इस पहलू पर बात करते हुए भी कई बार शर्मा जाते हैं। तो हमारे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारे आँखों की या हमारे पेट की या फिर हमारे मुख की जो सफाई है वो जितनी ज़रूरी है, उतनी ही रिप्रोडक्टिव जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी सफाई भी ज़रूरी है। अगर वो साफ़ होंगे तो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो जनन अंगों के कारण अगर हम उनकी सफाई नहीं रखते हैं तो उससे बहुत सारे रोग हो जाते हैं। सिर्फ सफाई ना रखने का ही एक कारण नहीं है, इसके अलावा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है वो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो है इस पर बुरा प्रभाव डालती है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती हैं, वो सेक्स के दौरान फैलती हैं। तो ये भी अगर समझना है तो आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी मेरी। ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती है, वो ड्यूरिंग लैंगिक संपर्क के दौरान जो डिजीज़ फैलती है उनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। तो ये डिजीज़ है एड्स, आपने नाम सुना हुआ है, गोनोरिया, सिफिलिस। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेरे को कई टॉपिक मिलते नहीं है तो मेरे को अपने हाथ से भी लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए आसान बना के लेके आती हूँ क्वेश्चन, जो जहाँ से मेरे को आसान मिलता है वहीं से उस टॉपिक को उठाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एड्स क्या है, ये तो हमें पता लग गया कि ये वो बीमारियां हैं जिनकी हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे जो ड्यूरिंग लैंगिक संपर्क के दौरान फैलती हैं। तो प्रजनन अंगों के द्वारा उनकी सफाई ना रखने के कारण या फिर लैंगिक संपर्क के दौरान जो बीमारियां फैलती हैं उनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं, जैसे एड्स, सुजाक, गोनोरिया या फिर सिफिलिस जिसको आच्छक रोग कहते हैं। ठीक है, तो यही हम मेन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एड्स क्या होता है, एड्स वो इसका पूरा नाम जो है, ए से एक्वायर्ड, आई से अमीनो, डी से डेफिशिएंसी और एस से सिंड्रोम नाम है। तो ये एक वायरस के द्वारा होता है और ये वायरस क्या करता है, हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र है ना, इम्यून सिस्टम जो है उसको वीक क्या बिल्कुल ही डेड कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। इसके कारण क्या होता है, हमारा शरीर बहुत जल्दी कोई ना कोई रोग को पकड़ के रखता ही है।
एक रोग ठीक ही नहीं होता, दूसरा हो जाता है, दूसरा ठीक नहीं होता, तीसरा हो जाता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे व्यक्ति इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो होता है वायरस के कारण होता है। इस वायरस का नाम क्या है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। एड्स के रोगी जो है वो क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र वीक हो जाता है, तो शरीर जो है वो लगातार कमज़ोर होता क्या होता है, एक दिन वह व्यक्ति मर जाता है। और यह रोग जो है संक्रमित व्यक्ति के साथ जो है यौन संबंध स्थापित करने से ही फैलता है। ज़्यादातर कारण तो यही है, ठीक है। इसके साथ ही कभी कभी क्या होता है, ये विषाणु हमारे शरीर में सीधा रक्त के द्वारा भी फैल जाता है। और ये रक्त के द्वारा फैलता कैसे, आता कैसे है, कभी मान लो शरीर में रक्त की कमी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई और कारण से बीमार व्यक्ति को रक्त को चढ़ाना पड़ा, ठीक है। रक्त चढ़ाते हैं तो जिस व्यक्ति से रक्त लिया अगर उसको एड्स है तो जो पेशेंट है उसको भी एड्स, जिस व्यक्ति को रक्त चढ़ाया जा रहा है उसको भी एड्स हो जाएगा। इसके अलावा इंजेक्शन लगाते समय अगर एक नीडल से किसी एड्स वाले व्यक्ति को रक्त लगाया तो दूसरे व्यक्ति को भी बिना सिरिंज को उबाले, नीडल को उबाले उसको लगा देते हैं, तो भी ये इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, टीके के थ्रू भी संक्रमित व्यक्ति की सुई का उपयोग जब हम करते हैं तो दूसरे व्यक्ति को भी एड्स हो जाता है। आजकल डिस्पोजेबल सिरिंज का प्रयोग किया जाता है इसीलिए, ठीक है। पहले बॉइल्ड करके लगाते थे, कई बार नहीं भी प्रॉपरली बॉइल्ड होती थी तो ये इन्फेक्शन एक व्यक्ति से, बीमार आदमी से दूसरे आदमी तक चली जाती थी। इसके अलावा आप लोग कानों में जो छेद करवाते हो, ठीक है, वहाँ पे भी वो कौन सा उसको स्टरलाइज करते हैं, नीडल को स्टरलाइज तो करते नहीं है। एक व्यक्ति को के कानों में छेद किए, उसके बाद दूसरे तीसरे, मान लो किसी को है तो जब तक किसी स्वस्थ संक्रमित व्यक्ति के बाद स्वस्थ व्यक्ति को के कानों में छेद करेंगे तो उसको भी एड्स हो जाएगा। तो ये एक आनुवंशिक रोग भी है। एक मान लो अगर गर्भवती माता जो है वो एड्स से संक्रमित है तो उसके बच्चों को भी थ्रू प्लेसेंटा ये रोग हो जाएगा। तो प्लेसेंटा क्या होता है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो देखो। प्लेसेंटा के थ्रू माता तक जो है पोषण पदार्थ जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन जाती है तो संक्रमण भी चला जाता है। एड्स जैसी बीमारियां, सिफिलिस जैसी बीमारियां भी वो बच्चों तक चली जाती है। अभी तक एड्स से बचने का कोई भी टीका या कोई भी औषधि नहीं बनी हुई है। ये रोग ज़्यादातर तो अफ्रीका में और पश्चिमी देशों में है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो यौन जो संक्रमित रोग वहाँ पर ज़्यादा होने के कारण क्या है कि वहाँ सेक्स जो है वो फ्री है। तो दूसरा कारण जो है वो अज्ञान है, ठीक है, लोगों को जानकारी नहीं है, गरीबी भी है, अशिक्षा भी है, तो ये भी कारण है इस का जो एड्स का फैलने का कारण है। तो एड्स का ये पिक दी हुई है, तो ये याद करने की तो ज़रूरत नहीं, पिक को तो नहीं बनाने की ज़रूरत, पर फिर भी पता होना चाहिए हमको। अगला जो हम बीमारी लेने जा रहे हैं वो है सिफिलिस, ठीक है। तो सिफिलिस में क्या होता है, सिफिलिस एक ऐसा यौन संक्रमित रोग है जो महिलाओं और पुरुषों दोनों में समान रूप से पाया जाता है। होता वही ड्यूरिंग लैंगिक संपर्क के दौरान होता है। तो इसका मुख्य कारक जो है वो है ट्राइपोनिमा पैलिडियम नाम का एक जीवाणु है जो इसका कारण बनता है, ठीक है। और इसकी 3 स्टेजेस होंगी। फर्स्ट स्टेज में तो जैसे ये जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है, महिला में या पुरुष में प्रवेश करता है, तो उसके शरीर पर और ख़ास करके जनन अंगों पर हल्के हल्के निशान दिखाई देते हैं। इन निशानों में कोई दर्द तो नहीं होता पर निशान होते हैं, ठीक है। और फिर अगर हम फिर भी इस बीमारी का नहीं पता लगता तो ये बीमारी कुछ ही दिनों में सेकंड स्टेज में पहुंच जाती है। सेकंड स्टेज में ये जीवाणु जो है फिर जनन अंगों से रक्त में प्रवेश कर जाता है। महिलाओं में तो ये जीवाणु जल्दी प्रवेश करता है,
ठीक है, क्योंकि गर्भाशय में बहुत जल्दी ये प्रवेश कर जाता है जीवाणु, और गर्भाशय में प्रवेश करने के बाद रक्त में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। और जब जीवाणु रक्त में प्रवेश कर जाता है तो फिर व्यक्ति को बुखार आना शुरू हो जाता है, जुकाम हो गया, त्वचा में खुजली होने लग जाती है, फिर भी ध्यान नहीं देते तो बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, और जोड़ों में सूजन आ जाती है, जैसे गोडे दुखना, कोहनियों में दर्द, फिंगर्स में दर्द, ये आ जाता है। और फिर भी अगर ध्यान नहीं देते तो ये 3rd स्टेज में बीमारी प्रवेश करती है, तो तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। जब ये बीमारी 3rd स्टेज में आती है तो मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क पर ये बीमारी हमला करती है। तो इसमें क्या होता है, मस्तिष्क जो है वो पूरी तौर पर निष्क्रिय हो जाता है, परमानेंटली जो है वो मस्तिष्क जो है वो डेड हो जाता है। इतना ही नहीं, दिल की बीमारी भी हो जाती है, हार्ट डिजीज़, ठीक है, अंधापन भी आ जाता है। और अगर कोई गर्भवती माता को हो जाता है या पहले ही हो गई है ये बीमारी और उसके बाद वो माँ गर्भवती होती है, तो थ्रू प्लेसेंटा वो ये बीमारी माँ से गर्भस्थ शिशु में भी स्थानांतरित हो जाती है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। तो आज हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, और इससे संबंधित हमने बीमारियों के बारे में पढ़ा कि कैसी कैसी बीमारियां हैं और ये बीमारियां जो है कैसी हो जाती है और क्यों होती है। एक बीमारी जो है वो छूट गई है, तो सुजाक भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और इस बीमारी में क्या होता है, एक जीवाणु है, उसका नाम है नीसेरिया गोनोरिया नाम का एक जीवाणु है, जो इस बीमारी का मुख्य कारण बनता है। और इस बीमारी में होता क्या है, इस बीमारी में जो व्यक्ति है, ठीक है, ये मेल से बीमारी जो है उस मेल से फीमेल में जाती है। तो मेल का जो पीनस है ना, उसमें पीक आनी शुरू हो जाती है, और फिर अगर ध्यान नहीं दिया जाता तो बड़ी आसानी से लैंगिक संपर्क के दौरान ये बीमारी नर से मादा की योनि में चली जाती है, और फिर ये बीमारी जो है आगे आगे फैलती जाती है। चाहे कोई बीमारी है, उसका इलाज अभी तक तो बना ही नहीं है, ठीक है। तो इन बीमारियों से जितना बचा जा सके उतना ही अच्छा है। ये बीमारियां जो है व्यक्ति के लिए अच्छी भी नहीं है, और इसके लिए कोई भी अभी तक एंटीबायोटिक भी नहीं बनी हुई है। ये रोग होने का एक ही कारण है, और वो है लैंगिक संबंध या यौन संबंध जो है उनके द्वारा ये रोग होते हैं। तो यौन संबंधों को रोकने के लिए जो है कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए, और इन बीमारियों को रोका जा सकता है। ये जो गोनोरिया है ना, ये क्योंकि ये पीक के द्वारा फैलती है, तो ये पीक जो है वो जो इंग्लिश सीट जो होती है ना, पखानों में भी ये जीवाणु जो है वो चला जाता है। तो एक व्यक्ति अगर संक्रमित व्यक्ति गया है जिसको सुजा के, उसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति जाता है जिसको ये बीमारी नहीं है, तो वहाँ से ये जीवाणु उसमें भी आ जाते हैं। अगर हम कॉमन पखाने यूज़ करते हैं, लैट्रिन जो है, वॉशरूम जो है वो सेम यूज़ करते हैं, तो ये हमारा रोग जो है स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक फैल सकता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी, इसके साथ हमारा ये टॉपिक अब लगभग ख़त्म होने की कगार पर है, ठीक है। एक ही टॉपिक और करवाना है मैंने, वो है परागन, और परागन क्रिया कैसी होती है वो कराऊंगी, डबल फर्टिलाइजेशन, और इसके साथ ही ये लेसन हमारा ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।